अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो नाज़रीन गिरामी, वफाकी काबीना के 2 अहम तरीन फैसले, पेंशन रिटायरमेंट सर्विस रूल्स तब्दील, इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, वफाकी काबीना के इन नोटिफिकेशन से, इस फैसले से कौन से सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स मुतासिर होंगे, इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो नाज़रीन गिरामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि आज की ये वीडियो मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। सो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर है कि सरकारी मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग में 68% इजाफा करने का फैसला। तो नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाजमीन की जो हायरिंग है या फिर रेंटल सेलिंग है, इसमें 68% इजाफा करने का फैसला कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर यहाँ पर बात करें तो एक तरफ तो जो हुकूमत है वो महकमों की राइट साइजिंग करने जा रही है और वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन को फारग करने जा रही है। यानी कि नाज़रीन गिरामी, एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि महकमों और इदारों को चलाने के लिए, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए या फिर पेंशनर्स को पेंशन देने के हवाले से हुकूमत के पास हुकूमती ख़जाने में कोई पैसा नहीं है। तो जबकि दूसरी तरफ जो रेंटल सेलिंग है उसमें 68% इजाफा किया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, रेंटल सेलिंग 6 शहरों में मौजूद होगी, जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा शामिल हैं। तो वहाँ पर मुलाजमीन को 68% हायरिंग अलाउंस दिया जाएगा हाउस रेंट अलाउंस की जगह पे। तो नाज़रीन गिरामी, इसके बरक्स वफाकी काबीना के एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है कि जितनी भी पोस्ट हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, यानी कि महकमों के अंदर जितनी भी असामियाँ हैं, जितनी भी असामियों पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तो उनमें से 60% जो असामियाँ हैं, 60% जो पोस्टें हैं, उन्हें ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, यही वजह है जिससे बहुत सारे महकमे हैं जिनमें राइट साइजिंग की जा रही है और वहाँ पर काम करने वाले बहुत से मुलाजमीन को फारग किया जा रहा है। तो जो बड़े महकमे हैं उनकी राइट साइजिंग करके उनको छोटा किया जा रहा है और जो सरप्लस मुलाजमीन हैं उनको दूसरे महकमों में ज़म किया जा रहा है, या कुछ सरप्लस मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक पैकेज देकर फारग किया जा रहा है, या फिर 1973 के एक्ट में तरमीम करके वफाकी मुलाजमीन को सूबाई महकमों में ज़म किया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का 6 सितंबर 2024 का नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट है कि डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन ट्यूसडे 27 अगस्त 2024, यानी कि 27 अगस्त 2024 को कैबिनेट डिवीज़न की एक मीटिंग हुई है। तो इस नोटिफिकेशन में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि 60% ऑफ वैकेंट रेगुलर पोस्ट टू बी एबोलिश्ड और डिक्लेयर्ड डाइंग पोस्ट, यानी कि तमाम महकमों की जो 60% पोस्टें हैं उन्हें डाइंग डिक्लेयर्ड कर दिया गया है। डाइंग डिक्लेयर करके उनको अबॉलिश्ड कर दिया गया है, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से अगर बात की जाए कि तकरीबन 8-10 सालों से जो ज़्यादातर महकमे हैं उनमें भर्तियाँ नहीं की गई, तो इस हवाले से तकरीबन जो आधी उन महकमों की असामियाँ हैं, आधी जो उनकी पोस्टें हैं वो पहले से ही वैकेंट हैं, पहले से ही खाली हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इसी हवाले से फॉर एग्जांपल एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट है, उसमें तकरीबन 1 लाख जो वैकेंसियाँ हैं, 1 लाख पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तो तकरीबन जो पाकिस्तान के महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो असामियाँ हैं वो इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं। तो कैबिनेट के फैसले के तहत तकरीबन एक महकमे में अगर 1 लाख खाली असामियाँ हैं इस वक्त, तो उनमें से जो 60% हैं, 60,000 हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। उनको डाइंग पोस्ट क्लियर करके उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि उन पे अब भर्ती नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, इसके साथ ही आज की हमारी अगली वीडियो सूबाई काबीना का फ़ैसला है। सूबाई काबीना का फ़ैसला है पेंशन इस्लाहात के हवाले से, मुलाजमीन को दी जाने वाली पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स यानी कि ग्रेजुएटी के हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो पेंशन इस्लाहात के हवाले से पहले ही फ़ैसला सुना चुकी है और इसी तरह पंजाब हुकूमत ने भी रिसेंटली अपना फ़ैसला सुनाया है। और पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उसने भी अपना फ़ैसला सुना दिया है और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। और अब इसी हवाले से सिंध की सूबाई हुकूमत ने भी पेंशन इस्लाहात के हवाले से एक अहम तरीन फ़ैसला जारी किया है। तो अब इसी हवाले से सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि पेंशन और ग्रेजुएटी पे सरकारी मुलाजमीन का, यानी कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजमीन का पेंशनर्स का हक नहीं होगा।
यानी कि इससे पहले जो रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को जो माहाना बुनियादों पर पेंशन दी जाती है या फिर पेंशनरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं या फिर उन्हें रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी दी जाती है। तो इस हवाले से सूबा सिंध की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि सिंध के जो मुलाजमीन हैं वो पेंशन और ग्रेजुएटी के हकदार नहीं होंगे। यानी कि नाज़रीन गिरामी, अगर एक सरकारी मुलाजम जो है, एक मुलाजम है जो वो सरकारी जॉब करता है, तो उसे सबसे बड़ी तसल्ली पेंशन के हवाले से होती है कि पेंशन उसका बुढ़ापे का सहारा होगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स का जो वाहिद ज़रिया आमदन ही पेंशन होता है। तो नाज़रीन गिरामी, अब इस हवाले से जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि जो पेंशन के रूल्स थे, पुराने पेंशन के रूल्स थे जिनके तहत पहले पेंशनर या फिर रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को पेंशन या पेंशनरी बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते थे, तो अब उन रूल्स में तरमीम कर दी गई है। अब वो रूल्स पहले वाले कवानीन के तहत मुलाजमीन को जो माहाना बुनियादों पर पेंशन दी जाती थी या फिर पेंशनरी बेनिफिट्स दिए जाते थे, वो पुराने कवानीन के तहत नहीं दिए जाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, अब इस फैसले के तहत पेंशन इस्लाहात के हवाले से एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम, एक फ़ंड कायम किया जाएगा जिसमें मुतलका जो सरकारी मुलाजम है वो माहाना बुनियादों पर अपनी बेसिक सैलरी में से एक मखसूस रकम कंट्रीब्यूट करेगा, उस फंड में एक मखसूस रकम जमा करवाएगा। तो उसके बरक्स जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी उस फंड में उस मुलाजम के खाते में एक मखसूस रकम कंट्रीब्यूट करवाएगी। जैसा कि वफाक के मुलाजमीन के लिए 10% जो वफाकी मुलाजमीन है वो अपनी बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करेंगे और जो वफाकी हुकूमत है वो 20% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी, जबकि सूबा सिंध के मुलाजमीन जो है वो 10% हिस्सा जमा करवाएंगे कंट्रीब्यूटरी फंड में, जबकि जो सिंध की गवर्नमेंट है, जो सिंध की हुकूमत है, वो 12% उस फंड में जमा करवाएगी और उस फंड में वो रकम जमा होती रहेगी और उस पर माहाना बुनियादों पर और सालाना बुनियादों पर प्रॉफिट भी कलेक्ट होता रहेगा। और रिटायरमेंट के बाद उसी फंड में से ही मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दिए जाएंगे और जो रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को जो पेंशन दी जाती है, माहाना बुनियादों पर पेंशन दी जाती है, वो पेंशन भी उसी कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड से ही अदा की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से जो पुराने सरकारी मुलाजमीन हैं या पुराने पेंशनर्स हैं उनको इस हवाले से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो नया कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम है जो कि वफाक ने जारी किया है, पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं और अब सिंध काबीना ने भी इस हवाले से एक फ़ैसला जारी किया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से जो पुराने मुलाजमीन हैं या फिर पुराने पेंशनर्स हैं उन पर इस नए कवानीन का इतलाक नहीं होगा। इस नए कवानीन का इतलाक, नई पेंशन इस्लाहात का इतलाक 1 जुलाई 2024 से बाद में भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले जो मुलाजमीन अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन मुलाजमीन पर इसका इतलाक नहीं होगा और जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पहले से पेंशन वसूल कर रहे हैं उन पर भी इस नए कवानीन का इतलाक नहीं होगा। यानी कि वो पहले वाले पुराने कवानीन के तहत ही पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स वसूल करेंगे। इसका इतलाक 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।